सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने नए इंतखाबी मंशूर में आईनी तरमीम करने के वादे भी किए हैं, मगर इसके लिए उन्हें पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत की जरूरत होगी, जो मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात के नतीजे में हासिल होती नजर नहीं आती। पार्टी के कई अहम रहनुमाओं का भी कहना है कि वो 8 फरवरी को अक्सरियती पार्टी के तौर पर तो सामने आ सकते हैं, लेकिन इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करना अब भी एक ख्वाब ही है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की तनकीद को भी इसीलिए नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून को दोबारा पीपल्स पार्टी को नई कौमी हुकूमत में शामिल होने की दावत देनी पड़े। अपनी एक तहरीर में हामिद मीर कहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत में होने वाली महंगाई की जिम्मेदारी में शरीक होना नहीं चाहते, मगर इस हकीकत को वो झुटला नहीं सकते कि वो इस हुकूमत के किए गए हर फैसले का हिस्सा थे। बतौर वजीर आजम अपने दौरे इख्तिदार में शहबाज शरीफ कई मौके पर बेबस नजर आए। वो मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना के सरबराह थे। उनके वजीर कानून ने पार्लियामेंट में ऐसे कई मुतनाज़ा बिल पेश किए जिनकी पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों ने पढ़े बगैर ही हिमायत कर दी। हामिद मीर बताते हैं कि नवाज शरीफ के तीसरे इख्तिदार में साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ उनसे तोसी मांगने लगे। राहील शरीफ से जान छुड़ाकर कमर जावेद बाजवा को लाया गया। जनरल बाजवा सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जज को कब और कहां मिलते थे, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के जरिए नाअहल करार दिलवाने की साजिश में वो मुकम्मल तौर पर शरीक थे। नवाज शरीफ को खुद भी सब पता है क्योंकि 2018 में उनके साथ जेल में जो भी हुआ बाजवा की मर्जी से हुआ। 2018 के इलेक्शन में जो खुली धांधली हुई वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी और इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर बाजवा थे। आज इमरान खान को इसी अडयाला जेल में रखा गया है जहां पहले नवाज शरीफ कैद थे। आज इमरान खान को मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है, तो इस मुल्क दुश्मन को धांधली से इख्तिदार में कौन लाया? जनरल बाजवा की सियासत में मुदाखलत के सबसे बड़े ऐनी शाहिद खुद शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने बाजवा के बहकावे में आकर नवाज शरीफ को धोखा देने से इनकार किया। हामिद मीर के मुताबिक अगरचे कुछ लोग नवाज शरीफ को वतन वापसी पर अदालतों से मिलने वाले तेज रफ्तार इंसाफ का क्रेडिट अदलिया को दे रहे हैं, मगर नवाज शरीफ को वतन वापस बुलाकर इंतखाबी सियासत में दोबारा शामिल करने की कामयाबी के पीछे दरअसल शहबाज शरीफ की पसे पर्दा काविशें ही कार फरमा रही। शहबाज शरीफ खुद कई मर्तबा कह चुके हैं कि उनके बड़े भाई नवाज शरीफ चौथी मर्तबा मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, मगर सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बन जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी और हुकूमत में क्या हैसियत रह जाएगी? शहबाज शरीफ के पास फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे आइंदा के किरदार का फैसला नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने के बाद करेंगे। दूसरी तरफ तज्जियाकारों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत में मरियम नवाज मरकज़े निगाह बन चुकी हैं और जलसों में नवाज शरीफ के बाद माइक उनके हाथ आने का मतलब ये है कि नून लीग में उनकी मरकजी हैसियत तस्लीम हो चुकी है। ये हैसियत इंतखाबात के बाद उनकी अहम ओहदे के लिए नामजदगी का पेश खेमा बन सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।